हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। और वो मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश पेल दिया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। खाली देखो, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, ये फोड़े फुंसियों का, नहीं तो ये कैंसर बन जाते हैं। आपको मैं दंगे धोपे करने के लिए नहीं बोल रहा हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने वाला और गॉडसे का महिमा मंडन करने वाला वो गुंडा कालीचरण गिरफ्तार हो गया। महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से भी कई टीम्स को भेजा गया था मध्य प्रदेश में इसकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन कामयाबी मिली छत्तीसगढ़ पुलिस को, जिसने खजुराहो से इसको गिरफ्तार किया, जो कि मध्य प्रदेश से तकरीबन 25 किलोमीटर के दायरे में है। कुल मिलाकर के ये वो तस्वीर अब सामने आई है कि जिसमें लगता है कि कानून ने अपना काम किया। भले ही एफआईआर हुए 4 रोज़ मुकम्मल हो गए हों और महज 5-6 दिन पहले की बात थी जिस वक्त ये वहाँ पहुँचा, पूरी तरीके से आकर के उस धर्म संसद में आकर बयानबाजी करता है, गांधी जी को गाली देता है और उसके बाद जो कुछ कहा मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है। सवाल यह है कि इसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई हो गई, लेकिन स्वामी प्रबोधानंद या फिर साध्वी अन्नपूर्णा, यति नरसिंहानंद सरस्वती या आनंद स्वरूप, इन लोगों के ऊपर कब कार्रवाई होगी, कब गिरफ्तारी होगी। होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। देखिए आपने एक ये वीडियो भी, तमाम भगवाधारी गुंडे खड़े हैं और इनका काम क्या था कि पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती, थाने पहुंचे हैं, हाथ में कंप्लेंट की कॉपी है और जो यति नरसिंहानंद सरस्वती दावा कर रहा है इस बात का कि कैसी इंक्वायरी, कैसी पार्शियलिटी हमारे ही तो हक में होगा। यानी आप कॉन्फिडेंस लेवल देखिए किस हद तक इन लोगों का है। पुलिस जो वहाँ मौजूद है, संविधान की शपथ लेकर के, वर्दी पहन करके, एम्ब्लेम लगाकर ये लोग खड़े हैं और वहाँ पर कह लगाए जा रहे हैं, हंसी मजाक किया जा रहा है। क्यों नहीं गिरफ्तार किया इन तमाम लोगों को जिन्होंने धर्म संसद के नाम पर ज़बरदस्त जहर उगला, समाज में इख्तिलाफात पैदा करने की बात की, हथियार उठाने की बात की, मुसलमानों के सफाए की बात की? क्यों नहीं गिरफ्तार किया पुलिस ने, जबकि ये सब एक साथ वहीं खड़े हैं भगवे चोले पहन करके, और साथ में उनके जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ वसीम रिजवी भी दिख रहा है। कुल मिलाकर के क्या पुलिस को इनकी गिरफ्तारी नहीं करनी चाहिए थी, या फिर अब ये समझ में आता है कि देश में चल कुछ और ही रहा है? कानून क्या इतना लचर हो गया, इतना कमज़ोर हो गया कि ऐसे गुंडे जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए इतनी मुश्किलें पेश आ रही हैं और पुलिस जिसके पास ये खुद सब पहुंच गए वो हंस रहे हैं? बेहद अफसोस और ताज्जुब की बात है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप लोग वो वीडियो देख चुके होंगे जो कल से अब तक वायरल हुई है। एक नज़र चाहूँगा फिर से देखिए उस वीडियो को जिसमें ये ठट्टे लगाते हुए, कहकहे लगाते हुए, हंसी मजाक करते हुए पुलिस अधिकारी के साथ नजर आ रही है पूरी भगवादारियों की गुंडा चोली। देखिए। होने के बाद आपकी ओर से ये संदेश जाना चाहिए कि आप बायस्ड नहीं है, आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, संवैधानिक हैं और आप सबके प्रति इक्वल न्याय करेंगे। यो मेरा आपसे रखते हैं और आपकी सदैव जय हो। पुलिस की मौजूदगी में जहां ये तमाम लोग खड़े हैं, प्रबोधानंद गिरी खड़े हैं, जहां पर अन्नपूर्णा खड़ी है, यति नरसिंहानंद सरस्वती खड़ा है, जहां जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी उर्फ वसीम रिजवी खड़ा है, क्या इनको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था? मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं एडवोकेट मसरूर सिद्दीकी। आपका हिंदुस्तान लाइव पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल सीधा सा करना चाहता हूं, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, कानूनी जानकार हैं। इन लोगों की गिरफ्तारी क्या मुमकिन नहीं थी? जब आज कालीचरण गिरफ्तार हो सकता है तो इन्होंने भी तो सेम वही हरकत करी है, गांधी को बुरा कहा, मुसलमानों को मारने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए कहा, हथियार उठाने के लिए कहा। कानून आखिर कर क्या रहा है?
देखिए, इनका जुर्म जो है वो कालीचरण से ज़्यादा संगीन है। कालीचरण ने महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन को गाली दी, उनको बुरा भला कहा, लेकिन इन्होंने जो धर्म संसद में कहा दैट वाज टू वेज ए वॉर अगेंस्ट द कंट्री। इन्होंने जब कहा कि हम 1857 से ज़्यादा घिनौना जो है यहाँ पे जो है वो काम करेंगे, इसके इन्होंने ये तक कहा कि हम आर्मी को, इस मुल्क की फ़ौज को, इस मुल्क के पॉलिटिशियंस को कहेंगे कि वो हथियार उठा लें। तो इन्होंने जो है वेज ऑफ वार करने की कोशिश करी है, इन्होंने दूसरी कम्युनिटी को मारने की करी है। इन्होंने कहा हम दूसरा म्यांमार बना देंगे, जैसे म्यांमार से रोहिंग्यास मुस्लिम्स को निकाला गया है। तो इन्होंने पूरे देशद्रोह का काम किया है। तो इनका जुर्म जो है उससे ज़्यादा संगीन है। इनको तो फ़ौरन अरेस्ट होना चाहिए था एज़ कम्पेयर टू द क्राइम जो उसने किया है कालीचरण ने। और इनकी हिम्मत देखिए कि ये वहाँ कोतवाली थाने में क्रॉस FIR दर्ज कराने के लिए जाते हैं और वहाँ पे SHO साहब के साथ मिलके हंसी मजाक करते हैं, जबकि ये लोग एक्यूज़्ड हैं। SHO को इनको इस तरह एंटरटेन नहीं करना चाहिए था जिस तरह वहाँ पे जो उस टाइम कोतवाल साहब हैं या SHO साहब जो भी कहते हैं वहाँ उत्तराखंड में जो डेजिग्नेशन होगा इनका, तो इस तरह इनको एंटरटेन नहीं करना कुल चाहिए था। मिलाकर के पुलिस वाले हैं, वो ऑफिसर हैं, वर्दी पहने हुए नजर आ रहे हैं, गिरफ्तार होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, और नहीं है तो आपको क्या लगता है इसके पीछे किसकी पुष्ट बनाई है? देखिए, DGP साहब ने कहा था हम इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं। इसमें मॉनिटर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एविडेंस और सारे फैक्ट्स आपके सामने हैं, एक्यूज्ड आपके सामने है। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करना था तो इनको फ़ौरन अरेस्ट कर लेना चाहिए था और इनको कोतवाली से जाने ही नहीं देना चाहिए था। बशर्त इसके मुकाबिल ये जो है वहाँ पे हंसी मजाक कर रहे हैं, और जब वो कह रहे हैं तो हमारे ही आदमी है और हमारे ही हक़ में फ़ैसला होगा, तो इसका मतलब उस पुलिस से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो क्या अरेस्ट करेगी और क्या इन्वेस्टिगेशन करने के बाद क्या इनके सामने निकलेगा? तो उम्मीद नहीं लगती कुछ होगा। और इतने माइल्ड इनके ऊपर सेक्शन लगाया है, 153B लगाया है, इनके ऊपर तो NSA या UAPA लगना चाहिए था। आप देखिए कि जब त्रिपुरा में राइड्स होते हैं और हमारे वकील साहिबान की टीम, फैक्ट फाइंडिंग टीम जाती है, वो कोई दंगा कराने नहीं गए थे वहाँ पे, वो सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए थे, उनको वहाँ अरेस्ट कर लिया जाता है उनको। और उसके बाद हमारे यहाँ से और उलेमाओं की टीम जाती है देखने के लिए, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और काफ़ी अरसे बाद उनकी ज़मानत होती है। तो जो लोग देश हित में और वहाँ पे कानून बहाली करने के लिए त्रिपुरा गए थे, उनको तो आप अरेस्ट कर लेते हैं, और जो लोग खुलेआम देश में देशद्रोह फैलाना चाहते हैं, एक पूरी कौम की नस्लकुशी करना चाहते हैं, उसके खिलाफ आप जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, सिविल सोसाइटी क्या कर रही है, और ख़ास तौर से अगर हम कानून की तरफ नज़र डालें, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, लेकिन एडवोकेट मसरूर सिद्दीकी नज़र नहीं आ रहा, ना तो अब हाई कोर्ट कहीं हमने देखा और ना सुप्रीम कोर्ट, इन मामलों के अंदर कोई स्वतः संज्ञान नहीं, किसी तरीके का सुओ मोटो नहीं ले रही। वजह देखिए, आमतौर पे ये होता है कि ऐसे छोटे केसेस, मतलब छोटे मोटे केसेस में भी जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लेते हैं, खाली अखबार की रिपोर्ट्स के ऊपर भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर अफसोस ये है कि मीडिया जो है, जिसको आप लोग हम सब आजकल गोदी मीडिया के नाम से जानते हैं, इन्होंने इस धर्म संसद में जो कुछ हुआ उसको पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया। आपके हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी वीडियोस आ रहे हैं, वो सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं सोशल मीडिया पे बैठे हुए जागरूक लोगों का, जिन्होंने ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में लेकर आए हैं। अदरवाइज़ ये चीज़ें पता ही नहीं लगती आपको। देखिए, नेशनल मेन स्ट्रीम की जितनी चैनल्स हैं, उन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल ब्लैकआउट किया हुआ है, ये चीज़ उसके ऊपर बिल्कुल नहीं आई है। तो कोर्ट्स के ऊपर यह है कि कुछ एक जजेस एंड वकील्स की एक 70 लोगों की मिला के एक पिटीशन गई हुई है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास। अभी उन्होंने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया या कोई कार्रवाई नहीं करी है, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ऐसा होगा। और हमने अपने तौर पर भी इस पर कोशिश करी है कि हमने देश के जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या लोकसभा के स्पीकर हो, चेयरमैन राज्यसभा हो, जिनके ऊपर पूरा भार है इस देश की डेमोक्रेसी को चलाने का और इस देश में कानून, रूल ऑफ लॉ नाफिज करने का, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से चलाने का, तो उसको उन लोगों को हमने आज कंप्लेंट भेजी है और हमने बताया है कि देश जो है जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे सबका बराबरी का हक़ है। आर्टिकल 14 जो है राइट टू इक्वलिटी कहता है, इक्वलिटी अमंग इक्वल्स कहता है। जब हम इक्वल हैं तो हमारे अंदर भी बराबरी भी होनी चाहिए और वो दिखनी भी चाहिए। और उसी राइट टू इक्वलिटी के तहत हमें आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन भी मिलता है, जिसमें हमें राइट टू प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस आवर रिलीजन मिलता है। तो ये सारा लेकिन सर नज़र तो कुछ नहीं आ रहा ना। मैं आपसे पूछना यही चाह रहा हूँ, नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा। राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, सारी बातें ठीक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है देश, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं मान रहे हैं ना। सवाल ये है, अफसोस की बात, सियासी पार्टियां क्या कर रही हैं इसमें? अफसोस की बात यही है कि इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसमें बहुत कुछ करना चाहिए। वो सियासी जमातें जो नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो अब तक इस 70 साल की 75 साल की हमारी जो आज़ादी के
देश हो गया, इसमें मुसलमानों को जिन्होंने वोट बैंक समझा, जिसको मुसलमानों को मिल्क काउ समझा, जिसका वो एक तरीके से फ़ायदा उठाते रहे, जैसे लोग आप देखते हैं गाय का लोग गाय पालते हैं और खाली उसका दूध निकालते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे मिल्क काउ को हमको समझाया गया है मुसलमानों को, और हमारा फ़ायदा उठाया। लंबे अरसे तक कांग्रेस ने फ़ायदा उठाया। उसके बाद दूसरी नामनिहाद सेकुलर पार्टी आई जो समझती हैं कि मुसलमान उसका वोट बैंक है और मुसलमान से ही वो फ़ायदा उठाते रहेंगे, और मुसलमानों के को डरावा दे जाता रहा कि दूसरी पार्टीज़ का कि आपके साथ ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी मुसलमान आपके साथ खड़े हुए हैं, मुसलमानों ने अपना सब कुछ आपको दे रखा है। तो आज जब मुसलमानों के ऊपर दुख की घड़ी आई है और मुसलमानों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो अफसोस की बात है कोई भी नामनिहाद सेकुलर पार्टी, कोई भी अपने आप को सेकुलर कहने वाला लीडर, और ख़ास तौर पे मैं बात करूंगा उन मुस्लिम लीडर्स की बात, वो मुस्लिम लीडर्स जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं, वहाँ जाके कहते हैं हम मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। मुझे अफसोस है वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, वो काम के मुसलमान नहीं है। उन्होंने आज तक किसी मुसलमान के लिए फ़ायदा नहीं पहुंचाया। वो अपना ज़ाती मफाद के लिए वहाँ बैठे हुए हैं उन पार्टीज़ में, और वो सिर्फ खाली एक डमी मुस्लिम बैठे हुए हैं वहाँ पे। आपने क्या किया? शहर फाउंडेशन मेरी एनजीओ है। शहर जो है एक एक्रोनिम है फॉर सोशल एम्पावरमेंट, एजुकेशन, ऑनर एंड आर्टिकुलेशन ऑफ राइट्स। हम आर्टिकुलेशन ऑफ राइट्स करते हैं मुस्लिम राइट्स के लिए। मुसलमानों के जो हुकूक़ की पामाली हो रही है इस देश में, और जो संविधान ने मुसलमानों को राइट्स दिए हैं, हम उसके हक़ की लड़ाई लड़ते हैं और उसकी आवाज़ उठाते हैं। उसी के तहत आज हमने रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट साहब को और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखा है। साथ में हमने लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, और उसके साथ जितनी ये नामनिहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं उनके जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं नामनिहाद पार्टीज़ के, मैं आपको नाम गिना देता हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, बीएसपी, एसपी, शिवसेना, सीपीआई, सीपीआईएम, डीएमके, एआईडीएमके, अकाली दल, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी, टीआरएस, आम आदमी पार्टी। ख़ास तौर पे आम आदमी पार्टी कहूँगा, जो मुसलमानों का वोट लेके और मुसलमानों के हक़ में बात करने के नाम से लेके ये दिल्ली में सरकार बना के बैठे हैं, और इनके भी नामनिहाद लीडर जो एमएलए बने बैठे हैं, उन्होंने आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई। चाहे दिल्ली के दंगे हुए हों या मुसलमानों के ये धर्म संसद के मामले हुए हों, इसके ऊपर किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। तो आज हमने इन सब पार्टीज़ को घेरा है जो मुसलमानों की वोट के हकदार होते हैं, लेकिन आज वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पे चल पड़े हैं। चाहे कांग्रेस हो या दूसरी पार्टी हो, उनको अब मुसलमान वोट की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना जो है हिंदू वोट चाहिए। उन्हें पता है मुसलमानों से हमें जितना फ़ायदा उठाना था उठा लिया है, आज वो हिंदू वोट को चाहते हैं। और मुझे डर है कि ये सब लोग अंदर खाने मिले हुए हैं और एक मुसलमानों को बिल्कुल डेसिमिनेट कर देंगे और हाशिए पे लिया है। हमने कल ही नसीरुद्दीन शाह का, जो फिल्म एक्टर हैं, उनका एक बयान सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये एक गृह युद्ध की तरफ तक चल रहा है, यानी जो अब देश है वो गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। और इस तरह की जो धर्म संसद है, वो क्या धर्म वाकई संकट में है, जो कि धर्म संसद की अब ज़रूरत पड़ रही है इन 6-7 सालों में? कि अब धर्म संसद अभी शुरू होनी थी या इन्हीं दिनों में होनी है? अभी संकट आया है धर्म के ऊपर और वाकई गृह युद्ध होगा क्या? आप ये देखिए, मुसलमान इस देश में सिर्फ 20 करोड़ हैं। 135 करोड़ की आबादी में 20 करोड़ मुसलमान हैं। तो आज तक मेजॉरिटी पॉपुलेशन, ये बड़े हास्यास्पद बात है, हंसी आती है देख के कि 135 करोड़ की आबादी में से खाली 20 करोड़ से क्या उन 115 या 120 करोड़ हिंदुओं को ख़तरा पैदा हो सकता है? क्या है मुसलमानों की इतनी तादाद है कि 120 करोड़ को मार देगी या यहाँ पे कुछ मुस्लिम राष्ट्र बना देगी? जैसा ये कहा जाता है कि मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा, मुसलमानों ने कभी कोशिश नहीं करी मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। नाम के लिए हमारा आज ये सेकुलर राष्ट्र रह गया है या डेमोक्रेसी रह गई है, लेकिन अंदर खाने चाहते हैं। जो अभी जो अंदर खाने ये हिंदू राष्ट्र का काम चल रहा है, ये ओपनली हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अफसोस की बात तो ये होती है ना कि आज की जो पार्टीज़ है वो तो टोटली, हम कहते हैं ना, राइट विंग पार्टीज़ के सपोर्ट से बनी है, चाहे आरएसएस की सपोर्ट से बनी हो या बीजेपी की बनी हो, वो राइट विंग पार्टीज़ हैं। उनका तो मुस्लिम की तरफ कभी झुकाव रहा ही नहीं है। लेकिन जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो नामनिहाद सेकुलर पार्टीज़ हैं, जो कहती हैं हम सेकुलर हैं, सेकुलर के नाम पे उन्होंने राज किया, तो उन्होंने भी मुसलमानों को कुछ नहीं दिया। और वो अंदर ही अंदर वो भी हिंदू की जो तहजीब थी या हिंदू का जो कल्चर था उसको देश के ऊपर नाफिज करते रहे। आप देखिए कैसे उर्दू ज़बान को एक मुस्लिम ज़बान करके दे दिया गया, मुसलमानों को माइनॉरिटी बना दिया गया। मुसलमानों को जब रिजर्वेशन की देने की बात आई थी 47 में, आपको ले जाता हूँ, संविधान जब 50s में बन रहा था, उस टाइम भी कुछ लोगों ने ये बात उठाई थी कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की क्रीम जो है पाकिस्तान चली गई थी। जो पैसे वाले, असर और रसूख वाले लोग थे, वो सब पाकिस्तान चले गए थे और यहाँ सिर्फ कमज़ोर तबका रह गया था और उसको मदद की ज़रूरत थी। लेकिन उस टाइम भी कांग्रेस में बैठे हुए लोग जो बरसर इख्तिदार थे, और कांग्रेस में उस टाइम जो बैठे हुए मुसलमान लोग थे बहुत सारे, जो
पोर्टफोलियो लिए हुए थे और मिनिस्टर बने हुए थे, उन्होंने भी मुसलमानों की हक़ की बात नहीं करी। अफसोस की बात ये होती है कि हमारी कोई लीडरशिप नहीं है, हमारी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अगर हम में से कोई पॉलिटिकल लीडर निकलता है या हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो हमें मुस्लिम लीग या हमें जिना, ये हमें वो नाम दे दिए जाते हैं, तो हमें हर तरीके से जो हैरास किया जाता है। आज हमारी अगर कोई मुस्लिम लीडरशिप निकलती है तो हमें कह देते हैं ये दूसरा जिना बनने जा रहा है। तो मुसलमानों की हम ना लीडरशिप बनने देंगे, ना हमारी पॉलिटिकल पार्टी बनेंगे, ना हम किसी पार्टी के अंदर रिप्रेजेंटेशन चाहें तो हमें हमारे हक़ के हिसाब से, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से आप ना हमें कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन देंगे, ना नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ पर, आप ये बताइए। अब आपको इनकी गिरफ्तारी होती हुई नज़र आ रही है या नहीं आ रही? क्योंकि जब कालीचरण की गिरफ्तारी हो चुकी है तो प्रबोधानंद की या फिर नरसिंहानंद की या फिर अन्नपूर्णा की, आनंद स्वरूप की, इनकी भी गिरफ्तारी आपको दिख रही है या अभी भी आपको लगता है रिलैक्सेशन होगा जैसे हंसी मजाक दिख रहा है? देखिए, गिरफ्तारी तो इमिनेंट है, बिल्कुल होने वाली है, कुछ टाइम लगेगा लेकिन गिरफ्तारी ज़रूरी होगी। क्योंकि खाली ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ऑल ओवर इंटरनेशनल मीडिया में देखें, चाहे मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ रहा था, उसमें भी इस चीज़ का हवाला दिया गया कि कैसे एक कम्युनिटी को जो है दबाया जा रहा है, कैसे उसके हुकूक की पामाली की जा रही है। तो इस हमारे मुल्क की बहुत बदनामी हो रही है। तो अगर हमें उसको बचाना है, अपनी साख को बचाना है, और बाहर के मुल्कों में हमने जो इज़्ज़त बनाई है इतने दिनों में, अगर उसको बचाना है तो हमें इनकी गिरफ़्तारी ज़रूर करनी होगी। ये हुकूमत की मजबूरी है, ना चाहते हुए भी उनको इन लोगों की गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। आगे वो केस कितना चलेगा, वो सेक्शन कितने माइल्ड हैं, इसमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एविडेंस बिल्कुल सामने है, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि टेप्स जो है डॉक्टर्ड है, इसके अंदर कुछ किसी ने छेड़छाड़ करी है। और अगर करी भी है तो आप उसे CFSL भेज दीजिए, वहाँ पे जाके इसकी जांच हो जाएगी। लेकिन इतना टाइम नहीं, इंटरनेशनल CFSL भी होता है। बिल्कुल इतना टाइम इसमें लगना नहीं चाहिए था इनकी गिरफ्तारी के लिए। और मुझे तो अफसोस हुआ है, जैसे आपने शुरू में कहा कि ये लोग खुद कोतवाली में जाते हैं और वहाँ कोतवाल साहब के सामने खड़े होकर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनके साथ हंस के बात कर रहे हैं। कोतवाल साहब एक एक्यूज़ के साथ इस तरह घुल मिल के कैसे बात कर सकते थे? और वो बाद में ये कह भी रहे हैं तो हमारे हक़ में करेंगे, ये तो हमारे अपने आदमी हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है कि इन्होंने हमारे कानून का मजाक बना दिया। कानून के अंदर कोई कमी नहीं है, बस कमी हमारे अंदर है कि हम उसको किसी तरह नाफिज करें। नाफिज करने की कमी है हमारे अंदर डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन होनी चाहिए कि हम रूल ऑफ लॉ को कायम करेंगे इस मुल्क के अंदर, और कानून की हुक्मरानी रहेगी। और हमारा आइन जो है, और आइन में जो हुकूक़ मिले हैं सबको, वो बराबरी के मिलेंगे, ताकि ये देश खुशहाली से चले, अमन का गहवारा रहे, और देश का जो सेकुलर फैब्रिक है वो छिन भिन ना हो जाए, वो तार तार ना हो जाए। तो हमारा यही कहना है कि हम जो है मिलजुल कर रहें, और ऐसे लोग जो है देश में फ़िरका परस्ती और ये जेनोसाइड वाली बात चाह रहे हैं तो उसको ना फैलाएं। इससे जो हमारी जो देश के बाहर की शक्तियां हैं, जो दुश्मन हमारे देश के चारों तरफ बैठे हैं, चाहे इंडिया पाकिस्तान में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, या चाइना का बॉर्डर ले लीजिए, तो ये तो चाह रहे हैं कि अगर मिलेगा मजबूती में, अगर हमारे यहाँ इंटरनली हम वीक हो जाएंगे, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी, तो दुश्मन देश को फ़ायदा हो जाएगा, वो हमारे देश पे अटैक कर सकता है। एडमिरल रामदास हों या एक और आर्मी के रिटायर्ड चीफ साहब थे, उन्होंने भी इसमें बयान दिया है कि इस तरह अगर आप हमारी फ़ौज को या पुलिस को ऐसे मामलात में धकेलोगे या उसको इन्वॉल्व करोगे तो देश के अंदर जो है इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा और हमें देश के अंदर अमन व अमान कायम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एडवोकेट मसरूर सिद्दीकी कि आपने अपने ख्यालात को रखा, और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने इस खबर को देखा, सुना, और ये उम्मीद करूंगा कि आप इसको ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो लोग जो अब तक गिरफ्त से बाहर हैं, जो अपने असली ठिकानों से बाहर हैं, जहां तक उनको पहुंचना चाहिए था, अकेले एक कालीचरण की गिरफ्तारी से कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये हिंदू महासभा हो या फिर हिंदू युवा वाहिनी हो या फिर हिंदू सेना और फिर दूसरी जितनी भी इस तरीके की जहर घोलने वाली, समाज को बांटने वाली संस्थाएं हैं, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जाए जो कि अस्त्र शस्त्र उठा करके मारने की, कत्ल करने की, जेनोसाइड यानी पूरा नरसंहार करने की खुली चेतावनी दे रहे हैं, जो कि फादर ऑफ द नेशन को, राष्ट्रपिता को गालियां देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब नहीं होगी। तो सवाल यह है कि कब होगी। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते इतना ही कहूँगा
कि इंतज़ार रहेगा अब उस वक्त का भी कि जब ये तमाम लोग जो अपने नाम के आगे स्वामी, महाराज, महंत, संत न जाने क्या क्या लिखते हैं, ये पहुँचें असली ठिकानों तक।